एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी जून मंथ में इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी का एहसास हुआ है और लू के थपेड़े इस कदर चल रहे हैं कि हमारे गार्डन में प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसे समय में भी मुझे अपने गार्डन में कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो मैं हार्वेस्ट कर सकती हूँ। चाहे छोटी सी ही हार्वेस्टिंग हो, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है अगर हम सही ढंग से केयर करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे गार्डन में जो बहुत अच्छा और बहुत सुकून का एहसास कराती हैं, क्योंकि हम पूरे साल मेहनत करते हैं अपने गार्डन में। तो इतनी गर्मी में भी मुझे थोड़ी बहुत चीजें दिख रही हैं जो मैं अपने गार्डन से आज हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। गर्मी में भी मेरा जो ये खरबूज कितने अच्छे से ये डेवलप हो रहा है। और कुछ प्लांट, आप जब बहुत सारा प्लांट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ हमें उसमें से जरूर मिल जाते हैं, कुछ खराब भी हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये खरबूजा बहुत बढ़िया से बिना किसी सपोर्ट का, देखें यहाँ पे बस एक करौंदे का प्लांट है जिसके ऊपर ये खरबूजा बन रहा है और बिना किसी सपोर्ट के भी ये बहुत अच्छे से, इतनी ज्यादा टेम्परेचर है कि यहाँ पौधे का बचना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इतने टेम्परेचर में, इतने लू चलने पे भी मुझे इस तरह से फ्रूटिंग मिल रही है। ये कुछ आश्चर्य की बात जरूर है, क्योंकि हर बार मैंने देखा है कि इस मौसम में आकर के कुछ भी हार्वेस्टिंग हमें नहीं मिलती है। तो आज मैं इसे हार्वेस्ट कर लूंगी। तो ये है आज की मेरी पहली हार्वेस्टिंग, इसे ले लेती हूँ। अगर एक बार भी बारिश हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये प्लांट अगर बच गया तो इसमें और भी बहुत सारी फ्रूटिंग मिलेगी। पहले भी मैं इसमें से एक दो बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। ये देखें, बहुत स्वस्थ, हेल्दी और बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक, बिल्कुल भी कोई भी किसी भी केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। देखिए कुछ चीजें आप लोगों को और दिखाना चाहती हूँ कि जैसे ये जो जगह है जहाँ पे मैंने खरबूजे की और भी बेलें लगाई हुई थी, उनकी हालत दिखाती हूँ। एक आपको स्वस्थ ये मैंने दिखा दिया कैसे हार्वेस्ट मैंने किया। और यहाँ देखें, यहाँ अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह की सिचुएशन हो रही हो, ये देखें, ये जो मेरा फ्रूट है ये बिना मैच्योर किए ही फट गया है इस तरह से। अब हम सोचेंगे इतनी गर्मी में कि पता नहीं किस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई इसमें, हमने खाद नहीं डाला होगा या क्यों ये मैच्योर नहीं हुआ। तो ये कोई भी रीजन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही रीजन है कि इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है। ये पौधे भी आप देखें किस तरह से जले हुए, किस तरह से, इसमें कोई जान नहीं है। तो पौधे इस समय सर्वाइविंग मोड पे होते हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस वजह से ये हालात होते हैं। हालांकि मैं इसे तोड़ लेती हूँ लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, देखें। और यहाँ पे और भी खरबूजे बन रहे थे जो देखें इस छोटे से प्लांटर में एक मैंने हार्वेस्ट किया, यहाँ पे दो बन रहे थे जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ये किसी और रीजन से नहीं है, बस गर्मी की वजह से। यहाँ देखें ये फट भी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, यहाँ भी, यहाँ देखें, ये यहाँ भी एक खरबूजा बन रहा है, लेकिन ये खुशकिस्मती है कि ये स्वस्थ है। तो इस तरह से आपको अपने गार्डन में अभी जो भी प्लांट दिखेंगे कुछ इसी तरह से दिखेंगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे ही बारिश, मॉनसून आ जाएगा और आपके ये प्लांट बच जाएंगे, वैसे ही आपको और भी ज्यादा हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो किसी भी चीज के लिए नहीं घबराना है। और इस समय इन पौधों में फर्टिलाइजर बिल्कुल बिल्कुल ना डालें, नहीं तो जो भी उम्मीद है हमें इन पौधों से वो खत्म हो जाएगी और हमारे ये प्लांट बिल्कुल खराब हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस सुबह शाम इनको पानी देना है, जिंदा रखने की कोशिश करनी है बस। अब देखें, ये जो करौंदे का मेरा प्लांट है, इसी पे मेरे खरबूजे की भी बेल चढ़ी हुई थी, इसी पे मेरा ये आप देख रहे हैं तुरई की भी बेल चढ़ी हुई है। हालांकि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, धूप की वजह से देखें किस तरह से पत्तियां इस तरह से स्क्रम्बल करें, इसे देखें इस तरह की हालत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ देखें ये एक फ्रूट बन गया है। हालांकि मुझे एक दो दिन डिले हो गया जिसकी वजह से मैं इसे तोड़ नहीं पाई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इस तरह से सब्जियां इतनी गर्मी में भी ये तैयार हो गया है, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। तो थोड़ा सा ये मैच्योर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। और
एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, इसी करौंदे के प्लांट पे देखें सपोर्ट सिस्टम। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि बड़े पेड़ में जब सपोर्ट सिस्टम हम इस तरह से बेलों में नहीं लगाते हैं, तो भी अगर हम इस तरह के बड़े प्लांट अपने गार्डन में रखते हैं तो उसके साइड में अगर हम ये इस तरह की बेलें लगा दें तो बहुत अच्छे से ये चढ़ जाती हैं और बहुत अच्छे से बिना किसी मेहनत का फ्रूटिंग भी देती हैं, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम बनाए। और देखें इसी करौंदे के प्लांट पे मेरे ये ककड़ी की बेल भी चढ़ी हुई है। और अब देखें थोड़ा सा कभी थोड़ा बहुत मौसम थोड़ा सा अगर ठीक होता है तो इस तरह से ककड़ी बनने लगती है, फूल भी आ रहे हैं। बीच में तो बिल्कुल ही रुक गई थी इसकी ग्रोथ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा भी अच्छा होगा, 40 डिग्री टेम्परेचर भी अगर रहे तो मेरे गार्डन से बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 47, 48, 49 डिग्री हो जाता है तो इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन फिर भी मैं नहीं घबरा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में ऐसा हो जाता है। यहाँ देखें, आज आपको एक ऐसा प्लांट दिखाने जा रही हूँ जिसपे गर्मी का, सूरज की रोशनी का, लू के जो थपेड़े चलते हैं उनका कोई असर नहीं पड़ता है। वो है ये कुल्फा। आप देख रहे हैं ये कितना हरा भरा, स्वस्थ और सुंदर है। ये वीड की तरह मेरे गार्डन में उगाता है। पहले जब मुझे इसके बारे में नहीं पता था तो मैं इसे छोटे में उखाड़ के फेंक देती थी, लेकिन जब से मुझे इसके बारे में मालूम हुआ है कि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी ज्यादा है और बहुत अच्छा इसमें आयरन और विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उस समय से मैं इसे अपने खाने में शामिल करती हूँ। चाहे जैसे भी हो, आप अपने दाल में, सब्जी में, साग में, जैसे भी इसे बना करके खा सकें, इसे फेंके ना और जरूर अपने खाने में शामिल करें। और मैंने एक चीज और नोटिस की है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैं इसे जहां से भी कट करती हूँ वहीं से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और इतनी जल्दी फैलता है। इसमें ना किसी बहुत ज्यादा हमें खाद की जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और देखें, मैं पहले भी इससे हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। आप यहाँ पे कट का निशान देख रहे हैं इस तरह से, और फिर से इसमें कितनी सारी ब्रांचेज निकली। यहाँ देखें, ये कट का निशान है और इसमें इतनी सारी ब्रांचेज निकली। जहां जहां से मैं किसी प्लांट में 7 बार तक हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, उसके बाद भी ये प्लांट फैलते जा रहे हैं। तो आप इसको वीड समझ के बिल्कुल ना फेंके। और मैं अभी इसे जड़ से नहीं निकाल रही हूँ, मैं इसे फिर से कट कर रही हूँ ताकि ये फिर से तैयार हो जाए। और इसी ग्रो बैग में देखें, मैंने एक तरबूज का ये सीड लगाया था और इसकी हालत भी अभी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे रखी हुई हूँ कि शायद एक बारिश होने के बाद मेरा ये प्लांट अच्छे से चलने लगे। तो ये देखें, और साइड में ये वीड उगा हुआ है तो मैं इसे बस इस तरह से ट्रिम कर लूंगी। देखें कितनी सॉफ्ट स्टेम है। तो इस तरह से हम बार बार इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये देखें, इतनी गर्मी में इतना हरा भरा और स्वस्थ। और देखें, एक भी कीड़े का अटैक इस प्लांट पे नहीं हुआ है एटलीस्ट। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी में कीड़ों का भी अटैक हमारे प्लांट पे, जैसे ही कोई सॉफ्ट पत्तियां दिखती हैं, एक तो गर्मी की मार, ऊपर से कीड़े इतने परेशान करते हैं। तो इन सब के बावजूद भी अगर मुझे इस तरह से हार्वेस्टिंग मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखें इतना सारा, और ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है। मेरे गार्डन में ये जगह जगह फैले हुए हैं। अगर मैं रोज भी इसे काटूं तो भी ये जल्दी खत्म नहीं होंगे। ये देखें, इन दिनों अगर आपने पुदीना लगा रखा होगा तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोगों के पुदीने बिल्कुल ही खत्म हो गए होंगे। लेकिन आप देखें, मेरा पुदीना अभी इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये इतने सुंदर कंडीशन में था, लेकिन अभी इसकी हालत आप देखें कैसे ये बेतरतीब फैल रहे हैं। और दूसरी चीज, इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये इसलिए बच गया कि इसे मैं नेट के नीचे छांव में रखी हुई थी और ये लेगी हो गए हैं और इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। फ्लावरिंग होने के बाद तो पक्का जब इसमें सीड बनने लगते हैं तो उसके बाद ये पुदीना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे तो मैं प्रूनिंग करने की सलाह इस समय नहीं देती हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई शेडी प्लेस है तो आप इस समय, अगर आपके पुदीने की इस तरह की कंडीशन हो चुकी है तो आप इसे कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आप इसे शेडी प्लेस में रखें। जैसे ही मॉनसून आएगा आपका ये पूरा प्लांटर भर जाएगा। तो अभी मैं इसे प्रून कर दूंगी और इसे छांव में रखूंगी। इस तरह से देखें,
सारे टिप्स को कट कर देना है, ये देखें, तभी हम अपने पुदीने को इस वक्त बचा पाएंगे। और भूल करके भी इसे अभी धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये प्लांट 100% आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि गर्मी तो चाहिए। समर के प्लांट में, समर वाले पौधों की भी अभी बहुत हालत खराब है, इसलिए हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि हमारा प्लांट बस सरवाइव कर जाए। ग्रास की हालत दिखा रही हूँ, ये इस समय किस तरह हो गया है। लेमन ग्रास की रूट इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती है कि उसे रीपॉटिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अभी रुकी हुई हूँ। हालांकि मैं इस पे जल्दी ही इसको रिपोर्ट करूंगी, नहीं तो मेरा ये प्लांट सूख जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखें, ये जो सीड है ये बनने शुरू हो गए हैं। जब किसी भी प्लांट में जब सीड का फॉर्मेशन होने लगता है, उसके बाद अगर आपने उस प्लांट की केयर नहीं की तो वो प्लांट बिल्कुल ही खराब हो जाता है, सूख जाता है। तो मुझे इसको रिपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले अभी मैं कुछ लेमन ग्रास ले लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक हर्बल मेडिसिनल प्लांट है और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, सुखा करके आप डब्बों में भी बंद करके रख सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेती हूँ, बाद में मुझे इस प्लांट को पूरी तरह से इसकी केयर करनी है और इसकी रिपोर्टिंग करनी है, ताकि मेरा ये प्लांट बच जाए। देखें इसमें कितनी सूखी पत्तियां, इस तरह की सूखी पत्तियों को भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, इन्हें जार में छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके अगर आप बंद कर लेते हैं, जार में डाल लेते हैं, तो ये आपके सालों भर सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपना, और जो ये हरी ताजी पत्तियां हैं, इसे आप दूध वाली चाय में भी डाल सकते हैं, बहुत खुशबूदार होती हैं। तो ये है आज की मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, जिसमें मुझे थोड़े से ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल भी मिल गए, थोड़े फ्रूट भी मिल गए, एक दो सब्जियां भी मिल गई, और कुछ हर्बल मेडिसिनल प्लांट भी मैंने थोड़े से हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो अगर आपको 48-49 डिग्री टेम्परेचर में इतना सा भी कुछ मिलता है तो बहुत सुकून और खुशी देता है। तो इसलिए गार्डनिंग करना छोड़े नहीं, कोई भी चुनौती आती है, लगे रहें, अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा।